उधार के पैसे वापस न मिलने पर ई रिक्शा चालक ने परेशान होकर थाने के सामने की आत्महत्या की कोशिश। भीम आर्मी का नकटिया पावर हाउस के एसडीओ और जेई पर रिश्वतखोरी का आरोप, तत्काल निलंबन की मांग। पुलिस की गिरफ्त में आया बाबा ढाकन लाल और भगत जी, विधवा महिला की हत्या का आरोप। अफीम तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, बहेड़ी पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, एक बाइक बरामद। और बादशाह नगर के कांवड़ियों ने की टूटी सड़क बिजली के तार गड्ढों को ठीक कराने की मांग, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। थाना आंवला में एक ई रिक्शा चलाने वाले ने थाने के सामने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। रिक्शे वाले के इस कदम से थाने में अफरा तफरी मच गई। जल्दबाजी में थाने गेट पर पहुंचकर पुलिस व्यक्ति को समझा बुझाकर थाने के अंदर लेकर आई। सवाल उठता है, रिक्शे वाले ने ऐसा कदम क्यों उठाया? तो आपको बता दें, ई रिक्शा चालक बहुत परेशान था क्योंकि उसके द्वारा उधार दिए हुए पैसे न मिलने पर उसने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आहत होकर ई रिक्शा वाले ने ये कदम उठाया। मोहल्ला खेड़ा निवासी हरद्वारी लाल ने बताया कि वो ई रिक्शा चालक है, अपने रिक्शे से सरिया, सीमेंट, रेता, बजरपुर ढोने का काम करता है। उसने बताया कि युवक जो खुद को एक चिट फंड कंपनी का संचालक बताता था, उसकी 2 साल पहले आरोपी से मुलाकात हुई। कुछ दिनों बाद युवक ने उनसे अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की बात कहकर 1 महीने में लौटाने का वादा करके 1 लाख रुपए ले लिए और बदले में एक चेक दे दिया। काफ़ी समय तक रकम वापस न मिलने पर जब ई रिक्शा चालक ने पेमेंट लेने के लिए बैंक में चेक जमा किया तो युवक के खाते में पर्याप्त रकम न होने की बात कहकर बैंक ने चेक वापस कर दिया। रिक्शा चालक ने बताया कि इस मामले में उसने थाना पुलिस में कई दिन पहले शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि उसने उक्त रकम अपनी बेटी की शादी के लिए जमा की थी। आरोपी पर पहले भी धोखाधड़ी समेत कई अन्य मामले दर्ज हैं। उधर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने में बिठाकर बातचीत की गई, जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरली दर्पण के लिए मैंने 1 लाख रुपए दिए धर्मेंद्र के लिए। 1 महीने को इन्होंने उधार ले लिया मुझे दोस्त बना के, बोला 1 महीने बाद में तुम्हें दे दूंगा और नहीं विश्वास और मेरा चेक ले लो। 1 महीना बीत गया, मैंने उनसे पैसों का मुझे टाला टूली करते रहे, चेक बाउंस हो गया। मैंने 22 तारीख को यहाँ एप्लीकेशन दी, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं आई और मुझे धमकी दे रहा भाई आ दूंगा, मार दूंगा। एक बार मैंने जोड़ कर अपने बच्चों के शादी के लिए और बोला मेरी बेबी बीमार है। तो पुलिस से तो शिकायत कर दी है आपने? एसडी और जेई पर रिश्वतखोरी का आरोप। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने लापरवाही के चलते लोगों के बिजली से झुलस जाने और एसडी और जेई पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है और दोनों को निलंबित कर कार्रवाई करने की मांग की है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नकटिया पावर हाउस के एसडीओ अमित सक्सेना और जेई बीरू सिंह ग्राम श्याम नगर उल्ला जागीर में बिजली 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन की छत से हटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हाई टेंशन लाइन की ऊंचाई रोड से लगभग 8.5 मीटर की होना चाहिए, परंतु यहां पर हाई टेंशन की लाइन की ऊंचाई मात्र 5 मीटर है। यह हाई टेंशन लाइन कई घरों को छूकर जा रही है, जिस वजह से कई लोग झुलस भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि एसडीओ अमित कुमार, जेई वीरू और लाइनमैन की लापरवाही के चलते हुई बारिश में जब जसमहेंद्र अपनी छत पर पानी निकालने के लिए पहुंचा तो फिर करंट छत पर उतर आया और वो करंट की वजह से झुलस गया। यदि समय रहते ग्रामीणों की बात को सुन लिया जाता तो शायद यह हादसा नहीं होता। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब तक उसके इलाज में 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। आरोप यह भी है कि एसडीओ अमित सक्सेना, जेई वीरू और लाइनमैन चोखेलाल क्षेत्र में अवैध उगाही करते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जेई और एसडीओ को तत्काल निलंबित कर कार्रवाई करने की मांग की है। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 11 तारीख को जो श्यामनगर गोटिया पड़ता है, नकटिया पावर हाउस का गांव है। इस गांव में एक दलित समाज का लड़का 11,000 की हाई टेंशन लाइन है, उसे छू के उसे झुलस गया था बुरी तरीके से। उस मामले में उनके परिवार ने कई बार कार्रवाई की मांग की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस मामले में उन्होंने जो जेई और एसडीओ हैं, वहाँ के जेई हैं बीरू सिंह और अमित सक्सेना एसडीओ हैं नकटिया पावर हाउस के, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी और मुआवजा की मांग की गई थी, जो बिजली विभाग द्वारा नहीं सुनी गई। उसी मामले में आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने आज उसमें धरना दिया और उसमें हमने मांग की है इसमें, क्योंकि विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के द्वारा ये वहाँ पर काम नहीं किया गया। जो हाई टेंशन लाइन है उसकी ऊंचाई 8.5 मीटर मानक है रोड से, पर उसके बावजूद भी उसकी ऊंचाई मात्र 4 से 5 मीटर है। और इस मामले में कई बार उन्होंने शिकायत भी की कि हाई टेंशन लाइन को हटाया जाए, वहाँ से उनकी मांग की गई। तो एसडीओ ने और जेई ने उन्होंने 5 लाख रुपये की इसमें रिश्वत मांगी थी।
वो रिश्वत दे नहीं पाए ग्रामीण, जिस वजह से वो हाई टेंशन लाइन हट नहीं पाई और उसकी वजह से कई लोग उसमें पहले से भी झुलसे गए हैं। अब उसमें लड़का जसमहेंद्र नाम का लड़का था, वो झुलस गया, आज भी अस्पताल में भर्ती है और उसके डॉक्टरों ने ये कहा कि हाथ और पैर दोनों काटे जाने की संभावना है। अभी भी ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हमारी मांग ये थी, हमने आज ज्ञापन दिया उनको, जो चीफ इंजीनियर हैं उनको हमने ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है कि तत्काल एसडीओ को और जेई है और जो लाइनमैन है इनको तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। दूसरा मामला ये है कि जो लाइन शिफ्ट होनी है वो लाइन 1 हफ्ते के अंदर शिफ्ट हो। और तीसरा मामला जो है कि विद्युत विभाग की तरफ से मुआवजा दिलाया जाता है ऐसे लोगों को। विद्युत विभाग की तरफ से 25 लाख का मुआवजे की हमने मांग परिवार के लिए की है। कहाँ के रहने वाले वो लोग श्यामनगर गोटिया उल्ला जागीर के रहने वाले हैं। थाना बिथरी चंद। महिला की हत्या के आरोप में बाबा गिरफ्तार। सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव खड़ुआ और हैदराबाद निवासी ढाकन लाल उर्फ भगत जी पुत्र जीवन लाल को पुलिस ने शनिवार को किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला काटगर निवासी विधवा महिला उषा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है, पिछले दिनों उषा की लाश खड़ुआ स्थित मढ़ी के पास पाई गई थी, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या आरोपी बाबा को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने आज बाबा ढाकन लाल और भगत जी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की तो पता चला कि महिला के पति की मौत हो गई थी और वो बाबा के पास आती थी। उससे मिले पैसे से ही वो अपना गुजारा चलाती थी। ये बात महिला के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया। बाबा को जब इस बात का पता चला तो उसने महिला से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और बाबा के पास आती रही। इसी से छुटकारा पाने के लिए बाबा ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को मढ़ी के पास ही गड्ढा खोदकर दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और लाश को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर गड्ढा खोदने के लिए लाया गया फावड़ा भी बरामद कर लिया। मुरली दर्पण। देखिए, थाना सीबीगंज में 20 जुलाई 2024 को सुबह तकरीबन 12 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का ग्राम खड़ुआ में स्थित एक मंदिर के पास में एक शव मिला है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी की गई। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल को विजिट किया गया। सारे उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए। सारी साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उस खड़ुआ स्थित मंदिर के ही बाबा, जिसका नाम बाबा ढाकन लाल उर्फ भगत जी निवासी ग्राम खड़ुआ थाना सीबीगंज है, उसके द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया। और 19 तारीख की रात्रि लगभग 7 से 9 बजे के मध्य में ही घटना को अंजाम दिया गया था। और अभियुक्त के द्वारा पुलिस को लगातार 19 तारीख की रात्रि से ही अगले दिन 20 तारीख तक अभियुक्त द्वारा गुमराह किया गया। और अभियुक्त लगातार मृतका के बेटी और बेटे के संपर्क में था। बेटे और बेटी द्वारा लगातार अपनी मां को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। अभियुक्त द्वारा लगातार मृतका के बेटे और बेटी को गुमराह किया गया और किसी न किसी कारणवश मंदिर पर, जहां उसने डेड बॉडी को फेंक रखा था, वहां पर नहीं जाने दिया। अगले दिन जब बाकी व्यक्ति, जो अन्य मंदिर पर लोग आते हैं, उनके द्वारा जब मंदिर पर 11 बजे के करीब जो लोग मंदिर पर आते हैं, उनके द्वारा जब ये जानकारी हुई कि वहाँ पर कोई शव पड़ा है, तब बाबा के द्वारा ही 11:40 पर अगले दिन उनके घर वालों को सूचित किया कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है। बाबा ने पूरा अपनी इस तरह की कूट रचित कहानी रची ताकि किसी न किसी व्यक्ति को उसमें गवाह बना सकें कि शव उसके द्वारा ढूंढा गया है और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जबकि बाबा द्वारा ही घटना कारित करके मंदिर के समीप ही शव को फेंक दिया गया था। और बाबा द्वारा 19 तारीख की रात्रि में ही घटनास्थल के निकट ही एक गड्ढा खोदकर शव को दबाने का प्रयास भी किया गया। चूँकि लगातार वहाँ पर लोगों का मूवमेंट चल रहा था, तो बाबा द्वारा उस शव को गड्ढे में गाड़ कर ठिकाने लगाने का प्रयास असफल रहा। अंततः सारे जो हमारे साक्ष्य थे और जो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, वहाँ पर जो लोग आखिर 19 तारीख को शाम 6:30 बजे आखिर जिन लोगों द्वारा बाबा और मृतका को देखा गया, इन सभी साक्ष्यों के और गवाहों के आधार पर तथा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर तथा बाबा की CDR और अन्य व्यक्तियों की CDR के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाबा द्वारा 19 तारीख को 7 से 9 बजे के मध्य में मृतका उषा देवी उर्फ बड़ी की गला दबाकर हत्या की गई और शव को वहीं मंदिर के पास में फेंक दिया गया। आखिर वजह क्या रही हत्या के पीछे और कब से इसके संबंध थे? जैसा कि पूरा इस घटनाक्रम में पता किया गया कि मृतका उषा देवी उर्फ बड़ी इस मंदिर पर 17 से 18 वर्षों से आती जाती रहती थी,
घटना के दिन भी वो सुबह लगभग 7 से 8 बजे अपने घर से निकली थी और शाम 6:30 बजे तक मृतका की बात अपने घर वालों से हुई थी। लगभग प्रत्येक दिन बिना चूके वो महिला पूरे दिन इसी मंदिर पर रहती थी। जैसा कि गांव खड़ौआ में लोगों से बातचीत की गई, पता किया गया तो पता लगा कि बाबा का इस महिला मृतका से संबंध था। जो भी दान पात्र में रुपए आते थे वो अभियुक्त द्वारा मृतका को भी दिए जाते थे और उसका जीविकापार्जन बाबा द्वारा ही किया जाता था। ये बात बाबा के घर वालों को पता लगी। बाबा के घर वाले इस बात से रुष्ट थे। बाबा इस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था और इसी वजह से बाबा ने आक्रोश में आकर इस महिला की बरेली में अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एक बाइक भी बरामद। लंबे समय से अफीम की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को बहेड़ी पुलिस ने धर दबोचा। दोनों के पास से पुलिस ने 500 ग्राम अफीम बरामद की है, साथ ही एक बाइक भी मिली है। थाना बहेड़ी क्षेत्र में लंबे समय से अफीम की तस्करी कर रहे 55 वर्षीय शकील पुत्र कड़े और 24 वर्षीय सद्दाम पुत्र नबी हसन को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। शकील थाना पुलभट्टा क्षेत्र के गांव बरा का रहने वाला है। सद्दाम थाना देवरानिया क्षेत्र के गांव शाहपुर डांडी का निवासी है। शुक्रवार देर रात करीब 11:50 पर मुखबिर की सूचना पर बहेड़ी पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को रामलीला मैदान में मंदिर के पास से पकड़ लिया। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बादशाह नगर के कांवड़ियों ने टूटी सड़क, बिजली के तार, गड्ढों को ठीक कराने की मांग की। थाना सीबीगंज क्षेत्र के गांव बादशाह नगर के क्षेत्र के कांवड़ियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। बादशाह नगर के रहने वाले मनोहर लाल, भूपराम, ज्वाला प्रसाद, कांता प्रसाद, कुलदीप, छत्रपाल ने जिलाधिकारी से मांग की है। गांव में शिव मंदिर है, वहां पर शिव भक्त कांवड़िया रात्रि में ही जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। अंधेरा होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मंदिर के पास बिजली के तार, पोल और लाइट की व्यवस्था की जाए। कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार और कछला से जल भरकर लाते हैं। बादशाह नगर से पस्तौर भट्टा तक सड़क में गहरे गड्ढे हैं। कांवड़ियों को आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क डलवा कर उसको ठीक कराया जाए। एनसीसी कंपनी के ठेकेदारों द्वारा गांव में जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। गहरे गड्ढा होने के कारण लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। उन गड्ढों को बंद कराया जाए जिसमें बादशाह नगर के कांवड़ियों को आने जाने में परेशानी ना हो। गांव में बिजली के तार बहुत नीचे हैं जो टकराते रहते हैं और किसी को करंट लग गया तो उससे बड़ा हादसा हो सकता है। उनको ठीक कराया जाए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मामला ये, हमारे गांव से कावड़ यात्रा निकलती है हर साल, कई साल से कावड़ यात्रा निकलती है। तो जो हमारे गांव कावड़िया कावड़ ले रहे जाते हैं, जल लेने जाते हैं, तो हमारे गांव में एनसीसी कंपनी ने गड्ढे खोद रखे हैं 1 साल से, और गड्ढे खोदे हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है, कावड़ियों को निकलने में परेशानी हो रही है। दूसरी गंभीर समस्या है कि नीचे बिजली के तार जर्जर लटके हुए हैं, उससे आदमी खतरा रहता है। जो टालियां डीजे उनसे टच हो जाता है। जो शिवभक्त कावड़ियां हैं उनको खतरा बना रहता है। तीसरी समस्या है कि पस्तौर से लेकर गांव बास में पूरा डाब रोड सब गड्ढे हैं, डाब रोड में खुदा हुआ है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि जितने कावड़ियों के मार्ग हैं पर रास्ता है, ये 72 घंटे के अंदर सारे गड्ढे पड़ जाने चाहिए। उसके बावजूद हमारे काना जिला प्रशासन, ये लोग विभाग के लोग डाबर रोड गड्ढे नहीं पटवा रहे हैं। ना एनसीसी कंपनी के लोग ठेकेदार गड्ढे पाट रहे हैं। मात्र 2 मजदूर जाते हैं, 1-2 घंटे काम करके भाग जाते हैं। ये समस्या 1-2 साल से बहुत गंभीर है। तीसरी समस्या ये है कि हमारे गांव जो शिव भक्त कावड़ियां ये जल चढ़ाने जाते हैं, उस मंदिर के लिए रास्ता के लिए का नाम कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात के 12 बजे से जल चढ़ना शुरू हो जाता है और रात में लेके 12 से रात में पूरी जल चढ़ता है सुबह तक। और वहाँ जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर घूमते रहते हैं मंदिर में, बाग में। वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कावड़ियों को परेशानी ना हो। ये हमारी मांग है। हमारे कावड़ी लोगों की हमने कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं ग्राम प्रधान के द्वारा। हम कई बार माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिल चुके हैं कि हमारे गाँव कावड़ियों की समस्या का निदान किया जाए। ये बहुत गंभीर समस्या है। तो ये कुछ कावड़ी लोग हमारे आज यहाँ पर आए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए। ये समस्या हमारी। ये बासना पड़ता थाना सीबी में, बिलाक फतेह पश्चिमी आता है, नगर निगम बॉर्डर पे गाँव है। कम दूरी की फास्ट ट्रेनों का संचालन करेगा रेलवे। बरेली से 4 रूट चिन्हित, जल्द होगा सर्वे। लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए मारामारी रहती है। इसको देखते हुए कम दूरी के रूटों पर रेलवे फास्ट ट्रेन के संचालन की योजना बना रहा है। इससे दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबी दूरी की फास्ट, सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम करने के लिए रेलवे कम दूरी की फास्ट ट्रेनों का संचालन करेगा। बरेली में इसके लिए 4 रूटों को चिन्हित किया गया है। रेलवे पहले इन रूटों पर सर्वे कराएगा, इसके बाद प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा।
लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए मारामारी रहती है। 250 से 300 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा समस्या दिल्ली बरेली लखनऊ, लखनऊ बरेली देहरादून रूट पर रहती है। इन रूटों पर कई बड़े स्टेशन पड़ते हैं जो व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं। बड़ी संख्या में दैनिक यात्री भी चलते हैं। दूध ले जाने जा रहे ग्रामीण पर सांड ने किया हमला। दूध लेने के लिए घर से निकले ग्रामीण पर अचानक सांड ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरीदपुर के फरकपुर नई बस्ती निवासी 60 वर्षीय मकबूलपुर पुत्र मन्नू को सुबह इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके घर वालों ने बताया कि मकबूल आज सुबह अपने घर से दूध खरीदने के लिए पास में स्थित एक दूध की डेयरी पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही अचानक एक आवारा सांड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गाँव के लोगों ने बचाया और घटना की जानकारी उसके घर वालों को दी। मौके पर पहुंचे घर वालों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। ये डेयरी पर दूध लेने के लिए जा रहे थे सुबह नाश्ते पर, फिर तो सांड आ रहा था, सामने से इन्हीं पर अटैक कर दिया उन्हें। इन्हें उठा के पटका, हाँ था मतलब बचाए कोई लोग नहीं बचा, फिर भी मारता ही रहा। कहाँ पे रह रहे हैं? ये रह रहा है फर्रकपुर नई बस्ती। थाना 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 तहसील फर्रकपुर। पुलिस से जान पहचान के चलते दबंग करना चाहते हैं। जमीन पर कब्जा, मारपीट का जान से मारने की धमकी देने का आरोप। नहीं हुई कार्रवाई तो गांव से पलायन करने को हो जाएंगी मजबूर। थाना भुता के ग्राम डंडिया नवादिश अली निवासी वीरपाल पुत्री हीरालाल ने शिकायत करते हुए बताया कि उसकी 30 रकबा ज़मीन पर, जिस पर गांव के दबंग कब्जा करना चाहते हैं, जो एकराय होकर मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां देते हैं। 20 जुलाई को आरोपियों ने जबरन खेत में बने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही भरी हुई नींव भी तोड़ दी। लगे हुए यूकेलिप्टस के पेड़ बर्बाद कर दिए। घर में घुसकर मारपीट भी की। आरोपी पर कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। प्रार्थी ने बताया कि पुलिस चौकी में शिकायत भी की, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों की जान पहचान पुलिस में है, जिसकी वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। पीड़ित ने मांग की है कि आरोपियों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वह गाँव से पलायन करने पर मजबूर होंगे, इसलिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाया जाए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी जमीन का है, पूजा करने जाते मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं ये, और दबंगी हमेशा लेते हैं। जब जाते हैं तो पुलिस चौकी की ज्यादा तंग करता है हमारे लिए। मेरी कोई बात है ना मानती, उसकी सारी सुनती, मेरी कोई बात नहीं सुनती। जमीन किसकी है? जमीन मेरी है। कौन कब्जा कर रहा है? 2 राठौर हैं, एक गंगवार है। गाँव के ही है? गाँव के हैं। क्या नाम है उनका? रामचंद्र और नथु, सियाराम, रामदास और जगदीश। जो लोग कब्जा कर रहे हैं? हाँ, और एक रेशन। कौन सा गाँव तुम्हारा? गड़िया नवासी। थाना थाना बता। पुलिस से शिकायत करी? पुलिस में हमारी कई एप्लीकेशन गई, सारी एप्लीकेशन मेरी चौकी पर थाने में जाके दर्ज सुनवाई नहीं है। आज किसके साथ शिकायत करी है? आज रात शिकायत यहाँ करने आए ऊपर।